हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड Q&A। तो पहला Q&A हमने किया था 10K पर और सेकंड हमने रखा था 100K पर, लेकिन वो काफ़ी जल्दी हो गए थे। फिर हमने रखा था 2 लाख पर और यहीं पे प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि 2 लाख होने में 1.5 साल लग गए, तो इसलिए ये Q&A लेट हुआ। लेकिन अब आपके सामने है, तो मैं सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। मैंने बहुत सारे सवाल पिकअप कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे सेकंड चैनल सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि वहां पर मैं लाइव आता हूं और वहां पर मैं लाइव ही Q&A करता हूं, तो वहां आपको जवाब मिल जाएंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, जो कि मैं 10K वाले Q&A में बता चुका हूं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं। तो मेरा नाम है शिवम और बंदिश भी मेरा नाम है। मैं रहता हूं हरियाणा के करनाल शहर में और मैं कोई जॉब नहीं करता। फिलहाल मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ फुल टाइम, और मैं BA कर रहा था लेकिन वो भी अभी मतलब अटकी हुई है, पेंडिंग है, क्योंकि मैं फुल टाइम यहीं पे दे रहा हूँ फिलहाल। तो ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आपके सवालों से। तो सबसे पहला सवाल है समीका सैनी का, और मैं पहले बता दूं अगर किसी का नाम मैंने गलत ले दिया तो पहले सॉरी है, ठीक है। तो इनका सवाल है कि क्या हॉरर के अलावा आपकी और कोई हॉबी है। तो गेमिंग है सबसे बड़ी हॉबी मेरी। मैं यहाँ इस चैनल से पहले एक गेमिंग चैनल चला रहा था, वो भी है, और मैं उस पर रेगुलर काम करता था क्योंकि गेमिंग मुझे पसंद है और करना तो मैं आज भी चाहता हूँ पर कर नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो यस, और मुझे गार्डनिंग भी पसंद है, मतलब पेड़ पौधे। और इनका सेकंड सवाल है कि हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ हॉरर इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। तो हॉलीवुड में तो बहुत पहले से हॉरर चल रहा है और मतलब आज तक भी चल ही रहा है, बहुत पैसा कमाते हैं वो। इट आप देख लो, क्योंकि उनको फार्मूला पता है कि फियर इज इक्वल टू मनी, उन्हें अच्छे से फार्मूला पता है, ठीक है। अब बॉलीवुड की जो बात है तो बॉलीवुड का फ्यूचर तो अभी आप देख सकते हो कि हॉरर इधर आ रहा है, लेकिन कॉमेडी के साथ, कॉमेडी ड्रामा मिक्स करके, जैसे स्त्री वगैरह हो गई, और ये पैसा कमा भी रही है। पर अगर कोई सीरियस हॉरर जैसे तुम्बाड़ हो गया, वो बनाने का एक ही तरीका है कि आपको जो यहाँ के लेजेंड्स है या यहाँ की जो कहानियाँ यहाँ कम थोड़ी है, तो यहाँ की कहानियाँ लो और बनाओ तो अच्छा खासा काम चल जाएगा। क्योंकि कब तक हम एक्सोर्सिज्म देखेंगे या फिर बर्फीली पहाड़ियाँ देखेंगे मूवीज में जो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते जिनसे। तो आगे सवाल है आसिफ एस का, और ये पूछते हैं कि आप हॉरर वेब सीरीज पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। कई सारी ग्रेट सीरीज हैं। तो हाँ, कई सारी ग्रेट सीरीज हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है वो है टाइम की, क्योंकि आप जैसा देखते हो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं हो पाता क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो वेब सीरीज आपको पता ही है बहुत लेंथी होती हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। और अगर जब मैं केपेबल होऊंगा, जब मतलब जल्दी कुछ संसाधन होंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा और करूंगा आगे, पर अभी तो कोई स्कोप लगता नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स मी का। तो ये पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा में हॉरर की इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी क्या राय है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी हाई टाइम है कि आपको ये जो फॉरेन कल्चर या एक्सपेक्ट हैं ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि 1920 वगैरह हो गई, ये डिबक हो गई। मतलब एक्सोसिज्म हम कब तक देखेंगे। कुछ इधर के कोई लेजेंड ले लिया आपने, जैसे कि हो गया स्त्री वगैरह, इनको सीरियस तरह पोर्ट्रे करके बहुत अच्छी मूवी बन सकती हैं, और कई लेजेंड्स हैं इंडिया में। तो यही एक राय है कि जैसे बेताल एक अच्छा अटैम्प्ट था, तो ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वटेवर का। तो ये पूछते हैं कि अब रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट क्यों नहीं नरेट करते। तो क्योंकि इस बारे में कभी सोचा नहीं और फिलहाल तो इधर से टाइम नहीं मिल रहा, तो ये तो एक्स्ट्रा मतलब चीज़ हो गई। और क्या पता फ्यूचर में करे, क्योंकि स्कोप हर चीज़ का रहता है ना, तो किसी भी चीज़ के लिए हो नहीं सकती। तो क्या पता फ्यूचर में करें, अभी मैं क्यों नहीं करता क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर चार्ल्स का, और क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस कई सारे हैं। तो ये पूछते हैं कि इस चैनल को बनाने का आइडिया कैसे आया। तो ये मैं बता चुका था पिछले Q&A में। जैसे मैं अपना गेमिंग चैनल चला रहा था तो उस पर वीडियोज़ वगैरह डालते थे, यूट्यूब पे मैं डालता था। तो एक दिन जैसे मैं वीडियो डाल रहा था तो उस पर मेरे रिकमेंड में आई एक टॉप 5 मूवीज़ लाइक रॉन्ग टर्न, ऐसी एक वीडियो थी। तो मैंने वो वीडियो देखी क्योंकि रॉन्ग टर्न फ्रीक तो मैं था ही। तो उसमें 2 पार्ट्स रॉन्ग टर्न के ही बता रखे थे उन्होंने, 5 मूवीज़ रॉन्ग टर्न जैसी जिसमें 2 रॉन्ग टर्न ही हैं। तो मतलब मैंने देखा कि पागल बनाया जा रहा था इंडियन ऑडियंस का, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे, और वो चैनल पे है अभी भी। तो इस तरह ये स्टार्ट हुआ था चैनल, कोई इसकी सोच समझी प्लानिंग नहीं थी। वो वीडियो डाल के मैंने चैनल बंद कर दिया एकदम, मतलब खोला भी नहीं महीनों तक। और इनका सेकंड सवाल है कि क्या कभी आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की है। तो सभी नहीं की होती है, पर मतलब रैशनल होने के लिए हम हाँ मतलब कैसे कर दें,
की है, पर आपने कहा कि शेयर करें, यहाँ शेयर नहीं कर सकते, Q&A ऑलरेडी काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि कई सवाल हैं, तो कभी बाद में करेंगे और इसके लिए आप सिटीजन से एक्स्ट्रा ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुजा राज द डांसिंग डीवा। इनका सवाल है कि इतनी सारी हॉरर मूवीज़ आपने देखी हैं और क्या आपने कभी रिग्रेट किया किसी को देखना? तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं मूवीज़ देखता था बहुत पहले ये हॉरर मूवीज़, तो उस टाइम इतना मतलब एडवांसमेंट तो थी नहीं, 4G वगैरह भी नहीं था, मुश्किल से 2G चलता था जिसको एज कह के कहते थे। ये 3G के पास है, मतलब 3G आ गया था पर महंगा बहुत था, तो मैं 2G में देखता था डाउनलोड करके। तो डाउनलोड करने का सिंपल सा मेथड ये था कि पोस्टर देखो, जो पोस्टर आपको ठीक लग रहा है उससे देख लो। तो ऐसे ही इन सब मूवीज़ के बारे में पता चला और पोस्टर पर मैं रिलाई करता था। तो कई मूवीज़ के जो पोस्टर होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन मूवीज़ एकदम मतलब लो होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दूं मैं, कॉन्जरिंग की जो रिप ऑफ मूवीज़ हैं उनके आप अगर पोस्टर देखोगे तो एक से बढ़ के एक है, पर मूवीज़ एकदम बकवास। तो कई मैंने देखी हैं, कई मूवीज़ मैं रिग्रेट करता हूँ, पर सही है, मतलब इससे काफ़ी कुछ पता चलता है ना, क्या मूवी ठीक है क्या ख़राब है। और हाँ, एक नाम मैं ले नहीं सकता, अगर आप कोई एक नाम सुनना चाहते हो तो ऐसी कई मूवीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल खान का, और ये पूछ रहे हैं कि आप हॉरर लेजेंड सीरीज़ कब स्टार्ट करोगे? तो जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि करनी तो है ही, और स्टार्ट हम करेंगे फ्राइडे द 13 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन कुमार का, ये पूछते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया था हॉरर मूवीज़ देखना और इंटरेस्ट आपको कैसे आया? तो मतलब अगर मैं पीछे देखूं तो बचपन से ही स्कूबी डू वगैरह हो गया, करेज द कॉर्डली डॉग, ये सब शो हो गए, और टीवी पे मूवीज़ आती थी, राज, कृष्णा, कॉटेज, वीराना, ये सब, तो इनसे मतलब शुरू हुआ। और मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और आपको भी लगता होगा क्योंकि ये हॉरर चैनल है इसलिए आपको लगता होगा, लेकिन मेरा कई चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि एक्शन हो गया और कॉमिक बुक मूवीज़ हो गई, इन सब में भी बराबर का इंटरेस्ट है। पर यहाँ पे आप सिर्फ यही देख सकते हो फिलहाल। इंस्टाग्राम पे अगर आप ज्वाइन करो तो फिर वहाँ अलग केस है, वहाँ सब कुछ देख सकते हो मैं कहाँ का इंटरेस्टेड हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर AK का, तो ये पूछते हैं कि आपको काफ़ी नॉलेज है मूवीज़ की, तो क्या आप डायरेक्टर से बेहतर मूवी बना सकते हो? तो ऐसा नहीं है, और मतलब मेरे पास चाहे मनी हो चाहे पॉपुलैरिटी हो, इन सब से काम नहीं बनता, क्योंकि नॉलेज एक चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है BS राय का, इनका सवाल है कि आप यूट्यूब फुल टाइम कर रहे हो कि पार्ट टाइम? तो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ फिलहाल, और आप अनदर चैनल बनाना चाहोगे अदर जॉनरास के लिए? तो अभी कोई प्लान नहीं है, इसी से मतलब टाइम नहीं मिल पाता मुझे इस पे काम करते हुए, तो अभी कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉल हीरो गेमिंग का, और मेरा फेवरेट हॉरर लेजेंड पूछ रहे हैं जो कि है लेदर फेस, और हॉरर मूवीज़ देखते हुए मैं डरता हूँ। और पहली हॉरर मूवी कौन सी थी? तो पहली हॉरर मूवी मतलब बता पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बचपन से ही टीवी पे आती थी, तो इतनी सारी मूवीज़ देखते हो तो फिर डरना तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता आपको डर लगे, मतलब ये तो आम सी चीज़ हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन डायरी का, ये पूछते हैं कि आप इतने फ़नी नेम और वर्ड्स कैसे इन्वेंट करते हो और आप अपने दोस्तों से ऐसी बात करते हो? तो भाई ये मतलब ये लाइफस्टाइल का ही पार्ट है बचपन से, मतलब मैं अपने बारे में मतलब तारीफ़ करता अच्छा भी नहीं लगता, पर हाँ हम बहुत मतलब फ़नी वे में ही बात करते हैं, सीरियस तो कभी हम बात करते ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषी पटेरिया का, और कई सारे सवाल हैं। ये पूछते हैं कि इफ़ यू गेट अ चांस टू कोलैब, अगर आपको मौका मिले कोलैब करने का यूट्यूब पे, आप किससे करना चाहोगे? तो यूट्यूब मैं देखता नहीं हूँ, और मैं क्या बताऊँ, मैं कोलैब करना चाहूँगा डेड मीट के साथ। थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ अजीब ही बात कर रहा हूँ, पर हाँ डेड मीट के साथ करना चाहूँगा। और मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है बॉलीवुड में और हॉलीवुड में? तो ये सवाल मतलब अगर कोई बंदा इतनी मूवीज़ देखता है तो वो कभी भी आपको अपनी फेवरेट बता नहीं सकता। ये डिपेंड करता है उसके मूड पे, क्या उसका मूड है, और उस हिसाब से वो आपको मूवी बता देगा। ये फेवरेट बताना इम्पॉसिबल है। और थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आपके पेरेंट्स और रिलेटिव जानते हैं आपके चैनल के बारे में और कैसे रिएक्ट करते हैं? तो हाँ जानते हैं। अब पहले तो नहीं जानते थे, मैंने किसी को भी नहीं बताया, एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं है मेरी फैमिली को मिला के जिसको मैंने बताया हो कि मेरा ये चैनल है। सबको अपने आप ही पता चलता गया, और क्योंकि लॉकडाउन था मैं पूरे दिन ही काम करता था, सबको पता चल गया। और रिएक्ट कैसे करते हैं घर वाले? तो भाई खुश ही हैं। तो फोर्थ सवाल है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज़ इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम मूवीज़। तो मेरा इंटरेस्ट है गेमिंग में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम पांडा का, और इनका सवाल है कि आप फिल्म कैसे चूज़ करते हो और क्या आप हर मूवी देखते हो? तो हाँ मैं देखता हूँ, मैंने बहुत पहले से ही देखी हुई हैं, उन्हीं में से मैं आपको दिखा देता हूँ, और बस ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम ओवर का, इनका सवाल है कि यूट्यूब पर काम करने के लिए कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? तो वो है भाई सबसे बड़ी मोटिवेशन है हालात। यस, क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन जो है 2 साल मतलब मेरी वीडियोस देखी, और लोगों ने मतलब
लॉकडाउन अब मेरी वीडियोस देख के निकाला, लेकिन मैंने लॉकडाउन निकाला भाई पूरी मेहनत करके, पूरी मेहनत। मेरे को पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन कहाँ गया कुछ भी। मैं अपने घर, एक ही घर में होने के बावजूद मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाया, ना बात कोई कर पाया, क्योंकि मैंने इसी में लॉकडाउन निकाल दिया। तो हालात सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और क्योंकि कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो यही मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। इनका सवाल है कि अगर आपको चांस मिले किसी छोटे या बड़े हॉरर डायरेक्टर के साथ काम करने का, तो आप किसे चुनेंगे और सब जॉनरा कौन सा चुनेंगे? तो मैं भाई स्पेसिफिकली मैं तो सैम रेमी को चुनूंगा, और पानी पिलाने पे भी रख लेंगे मुझको तो भाई मैं खुशी से पानी भी पिला लूँगा। सब जॉनरा में चूज़ करूँगा, स्लैशर ऑफ कोर्स, एज यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बिंदु, और इनका सवाल है कि क्रीपीएस्ट मूवी कौन सी है जो आपने देखी है, जो आपको सोने नहीं देती? तो ऐसी कोई मूवी स्पेसिफिक मेरे को याद नहीं है, ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसने मेरे को सोने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरण का, तो इनका भी यही सवाल है कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन का आइडिया कैसे आया, और क्या आप पहले से ये सब रेयर और कल्ट क्लासिक मूवी देख रहे थे यूट्यूबर बनने से पहले? तो हाँ भाई, मैं पहले से ही देख रहा था, और मैंने यूट्यूब ये चैनल स्टार्ट करने से भी 3-4 साल पहले ही देख रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तार्षि शाह का, तो इनका सवाल है कि आपका अटेंशन क्या चीज़ कैच करती है स्लैशर मूवी में हॉरर मूवी के बजाय? तो इसका बेसिक आंसर यही है कि पेस। और इनका सेकंड सवाल है कि अगर आपको चांस मिले हॉरर फिल्म डायरेक्ट करने का, तो उसका प्लॉट क्या होगा और आप क्या फ्लेवर है? तो उसका प्लॉट भाई सेल्फ अवेयर होगा, सेल्फ अवेयरनेस वाला, कि मतलब जो स्क्रीम टाइप जो कैरेक्टर्स होंगे उनको पता होगा कि वो भाई इसमें है, उनको क्या करना है ना। मेन सोर्स ऑफ इनकम, ओनली सोर्स ऑफ इनकम मेरी है यूट्यूब, और कुछ नहीं है। और मैरिटल स्टेटस भी पूछ रहे हैं कि शादीशुदा हूँ कि नहीं। मैं तो नहीं हूँ भाई शादीशुदा। और हाँ, मैं अपनी एज बताना भूल गया, एज भी कई लोग बेसिक क्वेश्चन में पूछते हैं। तो मेरी एज है 24 साल, अभी 24 का हुआ हूँ मैं, और मेरा जन्मदिन आता है 9 जनवरी 1998 को मैं पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर खावाइटी का, तो ये पूछते हैं कि आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो रेगुलर अपलोड्स के लिए, और अर्बन लेजेंड और किलर आपका कौन सा है? तो किलर कई सारे मेरे फेवरेट हैं, पर लेदरफेस मैंने आपको बताया, और मौके पे मतलब याद नहीं आता, आपको बताइए। पर मोटिवेट वाला सवाल बेस्ट है। तो मैं खुद को मोटिवेट कैसे करता हूँ? मोटिवेट करता हूँ भाई मैं अपनी मम्मी को देख के। और मेरी मम्मी है कई सालों से मतलब जॉब करते हैं, अभी भी जॉब करते हैं, और सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं। तो मोटिवेशन का सोर्स वही है, और इनफ मतलब वहाँ से ज़िंदगी भर लास्ट करने के लिए मोटिवेशन मिल जाती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास अनिकेत का, ये मेरी ओपिनियन कि लोगों को हॉरर फिल्म देखना क्यों पसंद है, हॉरर कंटेंट, जबकि वो टेरिबल होता है, और कि लोग आउटरीचिंग वायरस अपोकलिप्स कैसे हैंडल करेंगे अगर हुआ? तो अपोकलिप्स तो कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, इतनी सारी मूवीज देख के आप समझे होंगे। अपोकलिप्स हैंडल नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस से ज़्यादा खतरा रहता है हमेशा एक दूसरे से, इंसानों से, तो उसको हैंडल कर पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी तो मोरल कोड है सबके अंदर, जहाँ अपोकलिप्स हुआ तो ख़त्म है वो भी। और लोगों को हॉरर देखना क्यों पसंद है? क्योंकि डर भी एक फीलिंग है, जैसे डर हर कोई महसूस करना चाहता है, जैसे कि आप हर एक चीज़ अपनी लाइफ में महसूस करना चाहते हो, जैसे रोमांच हो गया, कोई भी फीलिंग हो गई, हर तरह की फीलिंग मतलब आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वैसे ही डर भी करना चाहते हो। तो डर को एक्सपीरियंस करने का सबसे सेफ तरीका क्या है? कि आप ट्रेन के आगे कूदोगे या किसी कुत्ते को अपने पीछे पड़वाओगे? तो डर को एक्सपीरियंस करने का सबसे सेफ तरीका हॉरर मूवी देखना ही है, इसलिए लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित राठौर का, और पूछते हैं कि आप कॉपीराइट क्लेम का ख्याल कैसे रखते हो? तो भाई मैं नहीं रख पाता, मुझे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आते हैं, बहुत ज़्यादा, महीने में कई आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जतिन शर्मा का, और इनका पूछना है कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो और आपका सेटअप क्या कॉस्ट करता है? तो माइक फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लू येती, और बाकी ऐसा कुछ सेटअप अगर आप गिनना चाहो तो कुछ पता नहीं भाई, ऐसा कोई फिक्स प्राइस मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये सेटअप गेमिंग के लिए था, मतलब इस चैनल के लिए नहीं है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन जी वुड का, तो ये पूछते हैं कि आपकी हॉरर फैंटेसी क्या है? तो हॉरर फैंटेसी मतलब हर किसी की होती है, मैं आपको बताऊँ, कोई आपको कहे कि नहीं है मेरी, तो झूठ बोल रहा है वो। और मेरी फैंटेसी यही है कि मतलब मैं सोचता रहता हूँ अगर कभी सच में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल एम का, और ये पूछते हैं कि आपके यूट्यूब करियर में आपको किस ने डीमोटिवेट किया, और आपकी फैमिली में से किसने आपको मोटिवेट किया था? तो डीमोटिवेट करने वाले बहुत थे, आपको बताऊँ मैं, जो खास लोग थे बहुत ही खास। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई आपसे अगर मजाक में कुछ कह दे, तो आप ये मत सोचना कि वो मजाक में कह रहा है, वो 100% उसके दिल में बात है। तो मजाक में कई लोग कुछ भी मतलब कई बातें कहते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। तो आज मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें तब भी कुछ नहीं कहा, और आज तो मैं क्या ही कहूँगा उन्हें। फैमिली में किसने आपको मोटिवेट किया था? फैमिली में मेरे को मोटिवेट किया मेरी मम्मी ने, और बहुत मतलब सपोर्ट रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घोस्ट का, सीधा घोस्ट का ही सवाल आ गया। व्हेन विल यू स्टार्ट प्लेइंग हॉरर
हॉरर गेम्स विद योर फेस रिएक्शन लाइक आउटलास्ट रेजिडेंट। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बार ट्राई किया था, इतना लोड जो मेरा पीसी है वो शायद नहीं ले पाता या फिर कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा फ्यूचर में, क्योंकि अब ये जो वेब कैम है ये सेटअप हो गया तो इसी हिसाब से हम कर पाएंगे आगे गेमिंग कभी टाइम मिला तो। और इसके अलावा भी कुछ प्लान्स हैं इससे फेस कैम से, वो मैं आपको कभी बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया जैनब का और ये पूछते हैं कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है और हॉरर स्लैशर के अलावा मुझे कौन सा जॉनर पसंद है। तो हॉरर स्लैशर के अलावा मुझे एक्शन बहुत पसंद है। एक्शन मूवीज़ में मैंने बहुत सारी देखी हैं, मतलब जितनी हॉरर देखी हैं उतनी एक्शन भी देखी हैं। और मेरा ज़ोडिएक साइन है टॉरस वृषभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रतुल मुखर्जी का और ये पूछते हैं कि हॉरर जॉनरा में आप इकलौते इंडियन चैनल है जिनकी मैं वीडियोस देखता हूँ। ओके, थैंक यू। तो जैसे मार्वल अपना मल्टीवर्स बना रहा है, क्या हॉरर स्लैशर कैरेक्टर्स का भी मल्टीवर्स क्रॉसओवर अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि एक यूनिवर्सल मॉन्स्टर जो है वो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं पहले, लेकिन जो यहाँ पे जो आप कैरेक्टर्स कह रहे हो स्लैशर हॉरर कैरेक्टर्स, इनका तो मतलब इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि मार्वल के पास उनके जिनके राइट्स हैं उनका वो बना रहे हैं, जिनके नहीं है वो नहीं बना पा रहे। ऐसे ही जो हॉरर में है इनके राइट्स अलग अलग कंपनी के पास हैं, तो कंपनीज तो सालों से लगी हैं इस चक्कर में कि कभी बन जाए, पर सेटल नहीं होता मामला कभी भी, क्योंकि कंपनीज की आपस में राय मिल जाए ऐसा तो बड़ा ही मुश्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लतिकेश कहानी का और ये कहते हैं कि मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। तो इनका कहना है कि आप इतना डार्क कंटेंट देखते हो डालते हो, क्या इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो मेरे तो नहीं पड़ता, पर हाँ मैं आपको ये बता दूं कि बिंज वॉचिंग अगर आप कुछ भी कर रहे हो, डार्क कंटेंट हो चाहे कैसा भी हो, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आपके दिमाग पे भी असर डालेगा। क्या पता आपको वो कैरेक्टर से दिखने लग जाए सपनों में, ऐसा भी हो सकता है। तो बिंज वॉचिंग ठीक नहीं है, पर मतलब कईयों को ये भी पर्सन टू पर्सन मतलब वेरी करती है चीज़ कि किसी को असर हो जाता है जल्दी मेंटल हेल्थ पे, किसी को नहीं होता। तो मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना होता है। आपको सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए कि ये फिक्शन है, तो आपको जो हॉरर है ये भी आपको कॉमेडी लगेगा अगर आपको वो फ़र्क पता चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्मा खालिद का और ये पूछते हैं कि अच्छा वीडियो डालने के बाद आपको क्या चीज़ कुछ करती है। तो ऑब्वियसली वो है कमेंट्स, आप सबके मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और वही एक चीज़ है जो मतलब मेरे को रखती है चालू के हाँ भाई ठीक है करना चाहिए, क्योंकि लोग चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो इस हिसाब से फ्यूल है मेरे लिए यही। इन्होंने आगे यही पूछा है कि आपको क्या कमेंट्स पढ़ना पसंद है, व्हाट्स अनॉय यू द मोस्ट। तो हाँ मुझे कमेंट्स पढ़ना पसंद है, मैंने ये छोड़ा नहीं है शुरुआत से, मैं ये काम ज़रूर करता हूँ टाइम निकाल के। तो और अनॉय मुझे क्या करता है, अनॉय मुझे करते हैं स्पैम कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइसा हाफिज़ा का और ये पूछते हैं कि वाई यू नेम योर चैनल सिटीजन जी। तो ये कईयों का सवाल होना चाहिए था पर नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद मैंने पिछले पार्ट में बताया था, हाँ पिछले क्यूएनए में मैंने बताया था, पर दोबारा आपको बता देता हूँ। सिटीजन जी भी एकदम रैंडम नाम रखा है इस चैनल का। जैसे मैं उस टाइम पर एक सीरीज देख रहा था, जी नेशन ज़ॉम्बी सीरीज है जो कि कैंसिल हो चुकी है, नेटफ्लिक्स पे शायद अवेलेबल है। तो उसमें एक कैरेक्टर है सिटीजन जी जो बड़ा स्मार्ट कैरेक्टर है, यानी वो कई चीज़ें हैंडल करता है, तो रैंडमली मैंने सिटीजन जी ही रख दिया चैनल का नाम, वही चल गया, वही क्या गए आप लोगों ने ब्रांड बना दिया, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनस्क्रिप्टेड का, तो ये पूछते हैं कि क्या आप कभी लो फील करते हो लाइफ में, और अगर हाँ तो हैंडल कैसे करते हो। तो लो फील तो हर कोई करता है लाइफ में, मतलब ये तो चलता रहता है, और हैंडल ऐसे ही करते हैं कि भाई कुछ करना है, मतलब लो फील करके कहाँ जाएंगे, कब तक करेंगे कुछ, मतलब हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, जो मतलब हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, जो हम लोग हैं हम कब तक ही लो फील कर लेंगे, हमको मतलब खुद को पुश करना ही पड़ता है कि हाँ भाई हो गया बस इतना लो बहुत है, 1 घंटे 2 घंटे चलो काम पे लगो। तो हॉरर की डेफिनेशन पूछी इन्होंने मेरे वर्ड्स में, तो हॉरर वही है जो भाई आपको ट्रूली आपको वो वाली फीलिंग दे, थ्रिलर जो आपके अंदर थ्रिल भर देता है ना कि हाँ भाई अब क्या होगा अब क्या होगा, ऐसे ही हॉरर भी ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर वो फीलिंग पैदा करे। तो थर्ड क्वेश्चन है कि डू यू लव टू डायरेक्ट एनी हॉरर फिल्म। तो मैं पता नहीं लोग डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, कुछ मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि कभी कोई डायरेक्शन नहीं करना चाहता। और चौथा इनका क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली और नेबर्स का रिएक्शन क्या है मेरी जॉब पे। फैमिली वाले खुश हैं और पड़ोसियों का तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को कैसे पता होगा भाई। और ये पूछते हैं कि यूट्यूब बेटर है स्टडीज़ या वो। तो भाई देखो स्टडीज़ आपको ज़रूर करनी ही चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट चीज़ है आपके साथ और आपके काम आएगी। यूट्यूब बहुत बेहतर है, क्योंकि यूट्यूब से आपने देखा लोगों ने क्या कुछ नहीं कर लिया यार, मतलब यूट्यूब कितना ज़्यादा मतलब प्राइमरी सोर्स बनता जा रहा है लोगों के लिए, और इससे भी लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, तो इससे भी कर सकते हैं, पर स्टडीज़ आपको लेके चलनी चाहिए। तो जो आपका बोथ वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड विलन का, ये पूछते हैं कि व्हाट वाज योर फेवरेट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी। तो मेरी फेवरेट है डॉन ऑफ द डेड 2004 वाली, नो डाउट। क्या फ्यूचर में कोई बॉलीवुड हॉरर मूवी एक्सप्लेन करोगे। तो करूंगा, 1-2 मैंने सोच रखे हैं, स्पेसिफिक हॉरर तो नहीं है पर हाँ थोड़े बहुत हैं, तो करूंगा। और अगर फ्यूचर में कोई अच्छी मूवी आएगी तो क्यों नहीं करेंगे भाई, हमें क्या।
इसमें दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेड का, तो ये पूछते हैं कि आप कब से ये मूवीज़ देख रहे हो और कितनी मूवीज़ आपने देखी है। तो मैंने हज़ारों मूवीज़ देखी हैं और मैं बहुत सालों पहले से देख रहा हूँ, बहुत सालों पहले से, जब मतलब आप समझ जाओ जब एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नए नए थे तब से देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेश गुरुंग का, ये पूछते हैं कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट डायरेक्टर, एक्टर। और फेवरेट मूवी इम्पॉसिबल है बताना, फेवरेट डायरेक्टर कई सारे हैं, बस क्रेवन, टोबी हूपर, जॉन कारपेंटर, इलाई रॉथ और रॉब ज़ॉम्बी और जैक स्नाइडर, सैम रेमी। और एक्टर जॉनी डेप और क्रिश्चियन बेल और वही टॉम क्रूज। एक्टर भी कई हैं, हेनरी केविल मत भूलना। तो ये सब फेवरेट एक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहज ड्रॉस का, पूछते हैं कि डू यू लाइक मॉडर्न डेज हॉरर थ्रिलर मूवीज और क्लासिक हॉरर मूवीज। तो ना तो बहुत क्लासिक ना मॉडर्न, जो एक टाइम था ना 1990 से 2010 के बीच में, इस टाइम में जो मूवीज आई थी वो मुझे बड़ी पसंद है, ये जो टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटीएस ब्लैक पिंक का, तो ये पूछते हैं कि आर यू कैट पर्सन और डॉग पर्सन। तो मैं दोनों ही नहीं हूँ, कभी हमने ना बिल्ली पाली ना डॉग पाला, तो इसलिए कुछ भी नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ का, ये पूछते हैं कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। तो मेरी फेवरेट आईपीएल टीम है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, और सबकी मतलब मोस्ट जो भी लोग हैं उनकी धोनी की वजह से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइपर एक्सप्लेन का, ये पूछते हैं कि ब्रो आपके साथ बचपन में कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और स्लीप पैरालिसिस। तो स्लीप पैरालिसिस तो कभी नहीं हुआ, पर हाँ इंसिडेंट तो हुए ही होंगे बचपन में, अब एकदम याद तो आएंगे नहीं, पर कभी अगर मैं कोई ऐसा सेशन करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ बताऊं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हुए तो हैं ही मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर बिजी मैन का, और ये मेंबर भी हैं अपेरेंटली, थैंक यू। ये पूछते हैं कि वाई यू लुक लाइक अ विलन। आई डोंट नो, क्या सच में, पता नहीं फिर तो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमितेश का, ये पूछते हैं कि इनमें से एक चुनो, साइकोलॉजी थ्रिलर और ब्रूटल हॉरिफिक्स। तो साइकोलॉजिकल थोड़ा मतलब ये भी मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है, पर मैं ब्रूटल की तरफ जाना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉर्निंग स्टार का, ये पूछते हैं कि वर्स्ट नाइटमेयर। तो वर्स्ट नाइटमेयर मेरे को याद है, मैं भूल ही नहीं सकता जिंदगी में। मैं बहुत छोटा था, मतलब 12-13 साल का, तो एक बार मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट सपना आया था, ब्लैक एंड व्हाइट सपना, उसमें 3 जोकर थे अजीब से, और बड़ा क्रीपी सपना। और इनका अगला सवाल है पैरानॉर्मल इंसिडेंट। तो पैरानॉर्मल इंसिडेंट बहुत हुए हैं भाई, बहुत हुए हैं, कभी बताऊंगा टाइम से। फेवरेट रैपर मैं कईयों को सुनता हूँ, पर फिलहाल कोई भी फेवरेट है नहीं इस टाइम पे। और प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं हॉरर स्लैशर के लिए फ्यूचर में, तो हॉलीवुड में तो भाई हॉरर स्लैशर का फ्यूचर ग्रेट रहा है, ग्रेट ही रहेगा। कोई ना कोई मूवी आती रहती है कुछ नया लेके, जैसे हैप्पी डेथ डे, स्क्रीम, तो ये तो चलता रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो भाई सही हो जाता है इससे काम। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो द मॉर्निंग स्टार चैनल है, ये भाई रैप सॉन्ग्स बनाते हैं हॉरर लेजेंड्स के ऊपर। तो फ्रेडी, जेसन, माइकल, लेदरफेस, सब के रैप आपको इनके चैनल पे मिलेंगे, आप जाके मतलब चेक कर सकते हो, आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे, और चेक जरूर करना, मतलब काम बहुत सही है, चेक करके बताना आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियाब्लो का, भाई सभी हॉरर कैटेगरीज में आपकी फेवरेट कैटेगरी कौन सी है, स्लैशर, एंथोलॉजी या कोई और। स्लैशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल करण जवानी का, ये पूछते हैं कि अगर आपको चांस मिले हॉरर फिल्म में एक्टिंग करने का तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करोगे और क्यों। तो मैं वो कैरेक्टर चूज करूंगा जो ऑलरेडी सब कुछ जानता है, वो सेल्फ अवेयर है, उसे पता है कि क्या रूल्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं वो कैरेक्टर चूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णमयी पुहन का, और ये पूछते हैं कि अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। तो मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हो, और इंस्टा वगैरह पे आप मुझे फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई चेंज आया नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नबी अधिकारी का, ये पूछते हैं कि मेरी फेवरेट हॉरर मूवी या वेब सीरीज जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो बट अभी तक नहीं कर पाए, तो वो है इविल डेड फ्रेंचाइज। इविल डेड मैं बहुत पहले से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फिर दर जॉर्ज रोमेरो की जो डेड फ्रेंचाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा पात्रा जी का, और ये पूछते हैं कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। तो टाइम मैनेज मैं मतलब दिमाग में ही कैलकुलेशन करता रहता हूँ कि इस टाइम तक मुझे ये काम निपटाना है और फिर ये इसमें टाइम देना है, फिर ये करना है, क्योंकि ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये मतलब कोई मेरा कोई कमरा नहीं है, ये छोटी सी जगह है, पीछे आप देख रहे हो ये मंदिर है हमारा, तो सबको अपने काम करने होते हैं, पूजा करनी होती है, किसी को कुछ करना है यहाँ पे, तो मेरा कोई फिक्स कमरा तो ये है नहीं, तो मुझे उस हिसाब से मतलब टाइम मैनेज करना पड़ता है, दिमाग में अपने लेके चलना पड़ता है कि हाँ भाई इस टाइम तक मुझे ये काम निपटा लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख अरिशफा का, इनका क्वेश्चन है कि आर यू मैरिड। तो मैं नहीं हूँ मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्मुसिस व्लॉग का, तो क्या आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र राजपूत का, और इनका सवाल है कि आपका बिगेस्ट रिग्रेट क्या है लाइफ में। तो रिग्रेट मेरा बिगेस्ट यही है कि अभी मैंने दिसंबर में, आपको याद होगा, एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे कि हम शादी में गए थे और
मतलब किसी की डेथ हो गई और इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। तो वही मेरा बिगेस्ट रिग्रेट था कि हम शादी में गए थे और तो वहाँ जो मेरे दादाजी थे उनकी डेथ हो गई थी। जैसे आज शाम को आज विदाई हुई और रात को ही उनकी डेथ हो गई। तो हम जब शादी में गए थे तो हम सोच रहे थे कि शादी निबट जाएगी तो आराम से बातचीत करेंगे, पर वो बातचीत कभी हो नहीं पाई और होगी नहीं, तो वो रिग्रेट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल्स डेस्टिनी का और कहते हैं कि आप कितना कमाते हो। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कमाता और ये कोई हैरानी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए लाइक आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कुछ व्यूज़ वगैरह कुछ इतने मेरे बहुत ज़्यादा है नहीं है और मैं ऑडियंस के लिए काम करता हूँ तो उन्हीं के लिए कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट मेटाबॉलिज्म का, पूछता है कि मोस्ट ओवररेटेड हॉरर मूवी सीरीज और मोस्ट अंडररेटेड। तो मोस्ट ओवररेटेड है कॉन्जरिंग, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। अंडररेटेड तो कई सारी हैं पर मैं इंसीडियस का नाम लेना चाहूँगा कॉन्जरिंग के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट एंड क्यूरियस का, ये पूछते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ क्या। हाँ भाई, मैं मतलब बीच में आप कह सकते हो, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा बीच में आप कह सकते हो। यू आर सो हैंडसम व्हाई यू स्टिल डोंट हैव गर्लफ्रेंड एंड फ्रेंड्स व्हाई। तो फ्रेंड्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा थे मेरे भी, पर अब तो एक ही मेरा फ्रेंड है जो है फिलहाल, और गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड होती तो फिर ये चैनल कैसे होता और फिर रेगुलर वीडियोस कैसे होती। तो एक जगह मतलब एक टाइम पे एक जगह फोकस कर सकता है इंसान, या तो वो आगे का देख ले या तो फिर वो अभी देख ले, अभी मौज कर ले, या फिर आगे का सोच ले, तो जिससे कुछ फ्यूचर बन जाए, कुछ उसके घर वाले भी खुश रह पाएं। तो मैं तो भाई आज में जीता नहीं, मैं तो कल में जीता हूँ, तो इसलिए नहीं है, और फ्रेंड्स भी इसलिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्वलस का, ये पूछते हैं कि क्या आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक आगे जाकर चेंज करोगे। तो मैंने एक बार चेंज किया था एक वीडियो में, उसमें मेरे को इतने कमेंट्स आए थे कि भाई क्या कर दिया, क्यों चेंज कर दिया। तो उसके बाद से फिर मैंने कभी चेंज किया नहीं और मतलब मिक्सचर ही हो गया वो, कोई उसको मतलब ऐसा प्लान है नहीं कि चेंज करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिर सिद्दीकी का, ये कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो बहुत पहले से देख रहा हूं, पर आपकी वीडियो पहले जैसे स्लैशर मूवीज पर क्यों नहीं आती लाइक विक्टर। तो भाई देखो, मैं जो दिखाना चाहता था एक स्पेसिफिक सब जॉनरा में, वो मैं बहुत पहले दिखा चुका हूँ। स्लैशर में जो कुछ दिखाना चाहता था दिखा दिया, उसके बाद थ्रिलर्स में, उसके बाद हॉरर कॉमेडीज, उसके बाद अब एंथोलॉजीज में भी मैं ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा चुका हूँ। तो जो कुछ मैं आपको एक स्पेसिफिक सब जॉनरा में दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि अब मैं थोड़ा बॉडी हॉरर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, अपनी ऑडियंस से पूछूं, तो वो सब कुछ जानते हैं, एवरीथिंग स्लैशर के बारे में, ऐसे एंथोलॉजी के बारे में, और जो वो नहीं जानते वो मैं उनको बताऊंगा, और इसलिए अब स्लैशर पे उतनी मूवीज नहीं आती, उतनी वीडियोस नहीं आती, ये एक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वर्मा का, व्हाई डिड यू नॉट अपलोड वीडियोस एवरी डे। क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए डेली डालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है जो भाई सारा काम ही करे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुरकान खान का, पूछते हैं कि आप मुझे एंड बाकी कमेंट्स को हार्ट देते हो, बहुत अच्छा लगता है, एंड इन फ्यूचर विल यू गिव हार्ट्स। तो हाँ भाई, ये तो चलता रहेगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपकी स्पेलिंग भी गलत है, अगर आप ठीक से नहीं लिख पाए, लेकिन जो आप कहना चाहते थे वो मैं समझ गया, तो आपको हार्ट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजा का, पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइम यू वॉच द मूवी। तो कई बार, एक तो जैसे पहले कभी देखी है, फिर अगर अब एक्सप्लेन करनी है तो दोबारा देखो, फिर जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो दोबारा देखो, तो ऐसे कई बार देखनी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्टो का, ये पूछता है कि फर्स्ट स्लैशर मूवी कौन सी थी। तो वो थी रॉन्ग टर्न। अगर हो सके तो कुछ स्लैशर्स का नाम बताओ जो मैं देख सकूं, तो मैं ऑलरेडी रिकमेंडेड वीडियोस बना चुका हूं कई सारी, आप उन्हें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल गेमर, आपने अपनी लाइफ की फर्स्ट ब्रूटल मूवी कौन सी देखी थी। तो वो रॉन्ग टर्न 2 थी। और इंडिया में ब्रूटल एंड एक्सट्रीम वायलेंस जैसी मूवीज क्यों नहीं बनती, इसका कोई मेन रीजन, क्योंकि सेंसर बोर्ड है इसलिए नहीं बनती। सेंसर बोर्ड बड़ी वियर्डली काम करता है, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेजिंग क्लिप्स, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले आपका हाल कैसा था और कैसा है, क्या क्या चेंज हुआ है। तो यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले भी जैसा मैं रहता था वैसा ही अब रहता हूँ, मतलब ओवरऑल मेरे आसपास कोई ऐसा चेंज हुआ नहीं है, ऐसा मैं मतलब कोई ऐसा कोई चेंज नहीं आया। आप किसी से भी पूछो मेरे आसपास रहने वालों से, कोई ऐसा चेंज नहीं है मेरी लाइफ में बहुत चेंज है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो मुझे आउटकम मिल रहा है, तो इसलिए चेंज है। लोग पसंद करते हैं, मुझे पता है कि हाँ भाई कई लोगों की मेरे से उम्मीदें हैं, तो इसलिए मेरी लाइफ में चेंज है, मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुभांश का, पूछते हैं कि भाई जब आप कोई मूवी एक्सप्लेन करते हो तो व्हाट यू फील योर सराउंडिंग। कुछ भी नहीं भाई, मैं तो अंधेरे में रिकॉर्डिंग करता हूँ, एकदम घुप अंधेरे में, तो आई डोंट फील एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष कुमार का, ये पूछते हैं कि डू यू वॉच टर्किश हॉरर। तो मैंने आज तक लाइफ में एक भी टर्किश हॉरर मूवी नहीं देखी। लोग मुझे कहते हैं कि एक्सप्लेन करो, पर मैं कभी देखी नहीं, कुछ जानता नहीं उनके बारे में, तो फिर कैसे कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम लता का, ये पूछते हैं कि विच हॉरर मूवी स्केयर्ड यू द मोस्ट ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड। तो बचपन में वीराना ने हमें बहुत डराया, बहुत
ज़्यादा। पिराना ने बहुत डराया भाई, उसकी जो चुड़ैल थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनीत का, जिनकी डीपी बढ़िया है बहुत। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर एंड पर्सन? तो यूट्यूब में आपको बता चुका हूँ, मैं यूट्यूब देखता नहीं हूँ, बिल्कुल भी ज़ीरो मतलब यूट्यूब हो गया है मेरा। मैं बिल्कुल भी पहले भी नहीं देखता था और अब तो बिल्कुल मतलब देखता ही नहीं हूँ। पर्सन मेरा फेवरेट है भाई मेरी मम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा का, आर यू रियली अंडररेटेड योर व्यू? तो देखो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से को और मेहनत के हिसाब से अगर आप देखो तो हाँ भाई मैं बिल्कुल हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व तो करता ही हूँ ना, इसमें मतलब मैं कोई सेल्फिश बात तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषी का, आपके पास कोई डॉग है? नहीं, आज तक नहीं था, कभी नहीं रखा, क्योंकि देखो हमारे पास हम किराए के घर में रहते थे बचपन से ही, तो कभी भी बदलना पड़ जाता था, कभी भी ओवरनाइट मतलब हमें कमरा बदलना पड़ता था, तो डॉग कहाँ रखते, एक कमरे में हम 4 लोग रहते थे, तो इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकर का, और ये पूछते हैं कि यूट्यूब के अलावा क्या प्लान है फ्यूचर में? तो यूट्यूब के अलावा भाई ऐसा है कि यूट्यूब तो चल ही रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि शायद मे बी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए भी आए आगे, क्योंकि कईयों के लिए आती है, मतलब आ ही जाते हैं यूट्यूब से, तो मेरे लिए भी आ जाए तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करण सिंह का, ये पूछते हैं कि ब्रो एशियन हॉरर मूवी को कवर क्यों नहीं करते, जैसे कोरियन, मलेशियन, थाई, चाइनीज? तो वही सेम रीज़न है टर्किश वाला, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं, मैं इतना कभी इस फील्ड में नहीं घुसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेर महमूद का, और वाई योर चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग, इनका सवाल है। तो ये तो आप मुझे बताइए, पर ये मैं बता नहीं सकता ना, ये मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अब हाँ, मैं क्लिक बेट नहीं कर रहा शायद इसलिए, पर पता नहीं, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि ग्रो हो, पर पता नहीं भाई क्या सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PZGamersYT, माई क्वेश्चन इज, क्या आप चैनल इंट्रो बदलोगे, क्योंकि आपने कई बार बदला है? तो हाँ भाई, वो मैं बदलता रहता हूँ, मतलब जो वीडियो की फील है, जो उसका टाइप है, उसके हिसाब से इंट्रो मैं चेंज कर देता हूँ, और तो कुछ नहीं। बाकी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ये चैनल का लोगो है, जो इसका आर्ट है, जो आप देखते हो बैनर, ये सब बनाया था अत्रेय अकर ने। आपको बता दूं, शाउट आउट टू अत्रेय अकर। जब चैनल स्टार्ट हुआ था तब इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो तब इस भाई ने मेरे को सब कुछ भेजा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सब कुछ भेजा। ये जो लोगो आप देखते हो चैनल का, सब कुछ, ये जो मतलब एक ब्रांड बन गया, जो चिपक गया मतलब चैनल के साथ, चैनल का चेहरा यही लोगो है, तो ये इस भाई ने भेजा था, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूंगा हर्ष को, बिली द जिग्सॉ पपेट। टेलीग्राम पर आप जितना भी कंटेंट देखते हो वो सब हर्ष डालता है, और 1 साल से ज्यादा उसे हो गया है, तो थैंक्स, तो हर्ष को भी धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है GK गेमर का, भाई कौन कौन सी मुश्किल आई यूट्यूब जर्नी में, ये बताओ यार। बहुत मुश्किल आई, क्योंकि गियर नहीं था सही, और इतने पैसे भी नहीं थे कुछ ले लें, तो जो था, जो चीज थी, उसी में काम चलाया। उसमें भी कई मुश्किल आई, इंटरनेट में आई, पैसे थे नहीं, ऐसा था कि मैं फोन में रिचार्ज नहीं कराता था, क्योंकि वाईफाई का रिचार्ज भरना होता था, तो कई बार लाइट नहीं आती, तो ना इधर इंटरनेट ना उधर इंटरनेट, तो कई दिक्कतें आई हैं। मैं आपको अभी फ्री टाइम में अपनी कहानी आराम से सुनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये था आखिरी सवाल, और Q&A एंड हो गया, और बहुत लंबा हो गया होगा आई गेस, क्योंकि मैं बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और आई नो मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ जैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है, और यस मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है, पर करना तो है ही था। और आगे ऐसी बहुत सी और भी वीडियोस आएंगी फेस कैम के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आएंगी, जो कि मतलब 1-2 साल से मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था, हो नहीं पा रहा था, पर अब होगा। और आप बेफिक्र रहिए, और अब जो भी कहते थे कि भाई फेस रिवील करो, जो कि मैंने बहुत पहले कर दिया था, अब लेकिन ऑफिशियली कर दिया, तो भाई अब सब खुश हो जाओ, क्योंकि आगे होता रहेगा, और मतलब फेस कैम वाली कई वीडियोस आएंगी। तो और आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाओ सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और जिसके सवालों का जवाब मिला वो कमेंट कर सकता है नीचे कि वो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो बस यही था, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।